Hello everyone, this is Baljeet from Vocabulary Educational. How are you all? I hope you are doing good. और मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेके आपके लिए। एंड आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू क्यू कार्ड। और आज हम जो क्यू कार्ड करेंगे दैट इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल आइटम। ठीक है जी। तो आज आपने डिस्क्राइब करना है कि कोई ऐसा टाइम जब आपने कोई अपनी इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल आइटम कोई चीज गुम कर दी हो या गुम हो गई हो। ठीक है जी। सो हम लोगों ने इसमें कौन कौन से बुलेट पॉइंट कवर करने हैं। फर्स्ट इज व्हेन एंड वेयर इट हैपन। ठीक है जी, कब और कहाँ ये सब हुआ। व्हाट इट वाज, वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी आइटम थी जो गुम हुई। हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज फॉर यू, वो कितनी इम्पोर्टेंट थी जो आइटम आपकी गुम हुई है। हाउ यू लॉस्ट इट, कैसे गुम हुई। एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस एक्सपीरियंस, तो आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, आपको कैसा फील हुआ। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले अब हम फटाफट से वोकेबलरी वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस। जब हम बड़े केयरलेस हो जाते हैं ना, केयरफुल नहीं रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस या फिर केयरलेसनेस। सेकेंड इज ग्रैबिंग। ग्रैबिंग का मतलब होता है सीजिंग। यहाँ पर हमने जो क्यू कार्ड में यूज किया उसका मतलब है ग्रैबिंग मीन्स कुछ खाना। ठीक है जी, ग्रैब करना। सीजिंग का मतलब भी होता है जैसे जब्त कर लेना, किसी चीज को ग्रैब करके रख लेना, छीन लेना या जब्त कर लेना। बट यहाँ पर जो क्यू कार्ड में ग्रैबिंग वर्ड यूज हुआ है दैट इज फॉर ईटिंग। ठीक है जी, खाना। नेक्स्ट है रीट्रेस्ड। रीट्रेस्ड का मतलब होता है रीविजिटेड। रीट्रेस मतलब या रीविजिटेड मतलब उसी जगह पर दोबारा जाना या फिर से उस जगह को देखना। फोर्थ वर्ड इज डिसओरिएंटेड। डिसओरिएंटेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो जब हम ऐसी स्टेट में होते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है जी, व्हाट टू डू एट दैट टाइम वी आर डिसओरिएंटेड या फिर कंफ्यूज्ड। फिफ्थ वर्ड इज डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है असाइंड, मतलब जो आपको चीज सौंपी गई है। ठीक है जी, जैसे आपको कोई काम दिया गया है तो आपको काम असाइन किया तो उसको डेजिग्नेटेड वर्क बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फेनेटिकली। फेनेटिकली या हेक्टिकली, इसका मतलब होता है उतावलापन। ठीक है जी, जब आपके ऊपर किसी चीज का फितूर सवार हो जाता है ना कि मुझे ये करना है, या फिर कोई भी चीज को लेके बहुत ज्यादा उतावले हुए होते हो, तो उस सिचुएशन में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार चीजें होना, रिपीट होना। ठीक है जी, फ्रीक्वेंटली जैसे मतलब लगातार कोई चीजें होना, या कोई भी चीज ऐसी जो बार बार हो रही है तो उसको बोल देते हैं हम रिपीटेड या फ्रीक्वेंट। चलो लेट्स मूव टू ईडियम्स। अब हम ईडियम्स कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट इज मिसिंग द बोट। मिसिंग द बोट का मतलब होता है फेलिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, जब आप किसी अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले पाते तो उसको बोलते हैं मिसिंग द बोट। ठीक है जी, मौका गुम जाना जैसे बोलते हैं ना, मौका खो देना। नेक्स्ट है जी अ शूट इन द डार्क। जैसे मैं बोलते हैं ना कि आसमान में तीर मारना या फिर अंधेरे में तीर मारना, तो उसमें बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में अ शूट इन द डार्क। इट मीन्स अ गेसेस और अटेम्प्ट्स with little hope of success or without knowing much information, मतलब सिर्फ तुक्का लगाना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, शूट इन द डार्क का मतलब हो गया जैसे सिर्फ एक तुक्का लगा दिया। थर्ड है जी हीट ऑफ द मूवमेंट। हीट ऑफ द मूवमेंट का मतलब होता है एक्टिंग इम्पल्सिवली, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना उतावले हो जाना। ठीक है जी, तो एक्टिंग इम्पल्सिवली मतलब कि फटाफट कोई चीज हो जाए हम उसको बोलते हैं, तो वहां पे ईडियम को यूज करते हैं हीट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है। फोर्थ है एवरीथिंग वेंट साउथ। एवरीथिंग वेंट साउथ का मतलब होता है थिंग्स वेंट रॉन्ग। जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है जब सारा कुछ गड़बड़ हो रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं एवरीथिंग वेंट साउथ। क्लियर है जी। फिफ्थ है हमारा इडियम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब वेरी क्विकली। तो ब्लिंक ऑफ आई क्या होता है, आंखें झपकना। आंख झपकने में बहुत कम टाइम लगता है ना, तो इसी से रिलेटेड ये इडियम बनाए कि बहुत जल्दी चीज हो जाना, वेरी क्विकली। क्लियर है जी। सिक्स है माई लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए या सर्वाइवल के लिए। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं हम लाइफ लाइन। माई लाइफ लाइन बोल दिया यहाँ पे। टू लिटिल टू लेट। नेक्स्ट है हमारा इडियम टू लिटिल टू लेट। इट मीन्स एक्शन दैट कम्स टू लेट टू बी इफेक्टिव। जैसे बोलते हैं ना कि
कोई ऐसी सिचुएशन जब आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो और वो चीज आपको ना मिले और बाद में मिले, तो वो उस चीज के मिलने का कोई फायदा नहीं होता, मतलब उस टाइम कोई इफेक्टिव नहीं होती है वो चीज। ठीक है जी, तो एक्शन दैट कम्स टू लेट, तो इसका मतलब ये है कि टू लिटिल टू लेट हम इसको यूज करेंगे जब कोई चीज उस टाइम पर आपको ना मिल रही हो, जब उसकी जरूरत हो और बाद में वो आपको उसका आउटकम मिल रहा हो। नेक्स्ट है जी, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर बोलते हैं ना, जैसे पानी बिना मछली, मतलब कि बहुत अनकंफर्टेबल होना, तो फीलिंग अनकंफर्टेबल, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो उसमें हम बोलते हैं लाइक अ फिश। आई, जैसे हम मैं इसको यूज करूं, आई एम लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है जी, सो दीज आर योर इडियम्स। नाउ लेट्स मूव टू सैंपल आंसर। हम फटाफट से सैंपल देख लेते हैं। तो मैंने बोला, आई विविडली रिमेम्बर द डे वेन एवरीथिंग वेंट साउथ। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है वो दिन जब सब कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब ठीक है जी, सिचुएशन बहुत बेकार बन गई। इट वॉज अराउंड 3 years ago when I lost my smartphone, which was not only valuable in terms of its cost but also in terms of data and memories इट हेल्ड। तो मेरे लिए वैल्यूएबल सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो कॉस्टली था, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके उसमें डाटा एंड जो है मेमोरीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी मेरे लिए। ठीक है जी, आई वॉज ऑन माई वे टू अ कॉन्फ्रेंस इन डाउन टाउन न्यूयॉर्क, a busy and crowded place where things can easily get misplayed in a blink of an eye। तो मैंने बताया कि मैं कहाँ थी, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी डाउनटाउन न्यूयॉर्क में, जो कि बहुत ही बिजी एंड क्राउडेड प्लेस है, और वहां पे चीजें मिसप्लेस होना बहुत इजी है, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आईज, मतलब पलक झपकते ही चीजें गुम हो जाती हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है जी, द फोन itself was quite new। ठीक है जी, अभी फोन नया ही था, but more importantly it contained all my personal contacts, some crucial work related documents and photos that I hadn't backed up। तो मेरे पास जो फोन था वो न्यू था, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मेरे सारे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स थे उसमें, क्रुशियल वर्क रिलेटेड हम मेरे डॉक्यूमेंट्स थे एंड फोटोज थी जिनका भी मेरे पास बैकअप भी नहीं था। To say it was valuable to me would be an understatement. It was my lifeline। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए वैल्यूएबल होगा था, तो वो अंडरस्टेटमेंट है, बल्कि ये तो मेरी एक तरीके से लाइफलाइन ही था। ठीक है जी, आई लॉस्ट इट ड्यू टू माई ओन नेग्लिजेंस। तो मैंने क्या बताया कि मेरी अपनी गलती, मेरी अपनी केयरलेसनेस की वजह से गुम हुआ। आई वॉज रनिंग लेट फॉर माई मीटिंग एंड टू मेक मैटर्स वर्स, ठीक है जी, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय अ फोन कॉल। तो क्या था, मैं तो पहले, एक तो मैं लेट ही हो रही थी मीटिंग के लिए, और ऊपर से मैटर को वर्स किसने बना दिया, मतलब और बुरे हालात कब हो गए, जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई बाय फोन कॉल। इन माई रश आई केयरलेसली प्लेस द फोन ऑन द कैफे काउंटर while ग्रैबिंग अ कॉफी। तो जब मैं कॉफी ग्रैब कर रही थी, पी रही थी, तो मैंने केयरलेसली उसको कैफे के काउंटर पर रख दिया। The moment I realized I didn't have it, I retraced my steps। तो मतलब मैंने retraced step, मतलब मैं वही वहां पर उन जगहों पे वापस गई जहां पर मैं गई पहले गई थी, वहां ढूंढने के लिए वापस गई। बट इट वॉज टू लिटिल टू लेट, मतलब लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है जी, द फोन वॉज गॉन एंड आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड हैड बीन पुल्ड आउट फ्रॉम अंडर मी। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैरों से किसी ने जमीन ही खींच ली हो, मतलब मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, दुखी हो गई थी। ठीक है जी, सो आगे, आई वॉज डेविस्टेटेड। डेविस्टेटेड मतलब पूरी तरीके से टूट चुकी थी, to say at least. Losing that phone made me feel completely disoriented। ठीक है, जिसने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया था, मैं बहुत ज्यादा डेविस्टेटेड हो गई थी। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपने आप से बहुत दुखी थी, बट आई ऑल्सो फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पानी के बिना मछली हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। विदाउट एक्सेस टू माई कॉन्टेक्ट्स, emails and important files। क्लियर है जी, although I eventually replaced the phone, the experience taught me a lifelong lesson। मैंने लिखा, हालांकि मैंने दोबारा इस फोन को रिप्लेस कर दिया, मतलब मैंने न्यू फोन ले लिया, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक लाइफ लॉन्ग लेसन दे दिया। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सैंपल क्यू कार्ड। लेट्स मूव टू
फॉलो अप क्वेश्चंस। चलो फटाफट से अब फॉलो अप क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड? कि स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइज हो, मतलब सारी चीजें मैनेज करके रखे, प्लेस पर रखे। तो आंसर इज एब्सोल्युटली, being organized is key to success for students as it helps them manage their time and task effectively। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करेगा उनको मैनेज करने के लिए क्या, अपना टाइम एंड अपनी टास्क। मोर इम्पोर्टेंटली इट प्रिवेंट्स देम मिसिंग द बोट। मिसिंग द बोट मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज उनकी गुम नहीं होंगी, मतलब वो मिस नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स। In the long run, staying organized can also reduce stress and improve academic performance। तो जब उन बच्चों को ये हैबिट पड़ जाएगी तो लॉन्ग रन में, मतलब आने वाले टाइम में वो स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड की वजह से स्ट्रेस रिड्यूस रहेगा और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर गुड वेज टू रिमाइंड अस नॉट टू फॉरगेट और लूज थिंग्स? तो मैंने आंसर बताया विदाउट अ डाउट, बेशक, इसका मतलब है बेशक। Setting reminders on phone or using checklist can be a lifesaver। तो हम अगर अपने मोबाइल पर चेकलिस्ट बना लें या रिमाइंडर लगा दें तो it could be our lifesaver। Although approach is placing essential item in the same spot each time, this helps you develop a habit, making it second nature to keep track of all your belongings। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हर चीज को उसके राइट प्लेस पे रखें यूज करने के बाद में, तो ये हमारी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और एक सेकंड नेचर बन जाएगा। ठीक है जी। थर्ड इज व्हाट शुड पेरेंट्स डू टू टीच देयर चिल्ड्रन नॉट टू लूज थिंग्स? तो पेरेंट्स बच्चों को क्या सिखाएं ताकि बच्चे अपनी चीजें गुम ना करें? तो मैंने कहा पेरेंट्स शुड लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब वो अपने खुद के एग्जाम्पल दें, मतलब वो खुद पहले चीजें गुम ना करें। दे कैन एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू कीप देयर टॉयज और स्कूल सप्लाईज इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस। डेजिग्नेटेड मतलब जो असाइन किया गया, जो उनका एरिया फिक्स किया गया है, अपने टॉयज को और स्कूल सप्लाईज को वहीं पर रखें। In addition to that, using labels and setting up routines like packing bags the night before can go a long way in teaching responsibilities। तो बच्चों को अपना बैग पैक करना, ठीक है जी, नाइट बिफोर, या फिर रूटीन सेट करना या फिर लेबल्स लगाना थिंग्स पर, ये भी इफेक्टिव है। क्लियर है जी। लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ इज सेइंग व्हाट डू पीपल ऑफन डू आफ्टर लूजिंग थिंग्स? तो अगर लोगों की चीजें गुम हो जाती हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं? तो आंसर इज मोर ऑफन देन नॉट पीपल टेंड टू रीट्रेस देयर स्टेप्स। तो उन जगहों पे फिर से जाते हैं वहां ढूंढने के लिए, एंड सर्च फ्रेनेटिकली इन द होप ऑफ फाइंडिंग द लॉस्ट आइटम। मतलब कि वो उन पे फितूर सवार हो जाता है, वो बहुत ही फोकस से, बहुत ही उतावलेपन से चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। In the worst case scenario, they might turn to social media or public notices to get help from others, which can sometimes be a shot in the dark। तो कभी कभी वो सोशल मीडिया साइट्स की हेल्प लेते हैं या पब्लिक नोटिसेस लगाते हैं और गेस करते हैं कि शायद ये कुछ इफेक्टिव हो सके। ठीक है जी। नेक्स्ट इज Next is your fifth question. What are some common items that people tend to lose easily? तो ऐसी कौन सी आइटम्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो लोग इजीली गुम कर लेते हैं? तो मैंने क्या बताया, people frequently misplace small everyday items like keys, wallets and phones। ठीक है जी। तो सबके घरों पे ये जल्दी जल्दी चीजें गुम होने वाली यही है। फटाफट आपको भी पता है कि आपके घर पे भी यही चीजें गुम होती होंगी। फटाफट से हम की ढूंढने में लगे रहते हैं या वॉलेट कहीं रख के भूल जाते हैं, और फोन। टू मेक मैटर वर्स, थिंग्स लाइक ईयरफोन्स, पेन्स एंड इवन सनग्लासेस सीम टू डिसअपियर इनटू thin air all too often due to their size and frequent use। क्योंकि ये सारी चीजें जो ईयरफोन, पेन या सनग्लासेस, इनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और इधर उधर रख देते हैं। ठीक है जी। तो यही ज्यादातर गुम हुई रहती है सब घरों में। नेक्स्ट है जी व्हाई पीपल ऑफन मिसप्लेस थिंग्स। कि लोग गुम क्यों कर लेते हैं चीजें, लोगों की चीजें आमतौर पर गुम क्यों होती हैं? पीपल ऑफन मिसप्लेस थिंग्स बिकॉज दे आर डिस्ट्रैक्टेड और मल्टीटास्किंग। या तो वो फोकस नहीं होते, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, या फिर वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, विच कॉजेज देम टू लूज फोकस, और इससे उनका फोकस नहीं रहता। ऑन द टॉप ऑफ द दैट ऑन द टॉप ऑफ दैट
A lack of organization and routine make it easy for them to be forgotten. तो उनका कोई रूटीन नहीं है या फिर उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए भी चीजें गुम हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करके रख पाते अपनी चीजों को. इन द हीट ऑफ द मोमेंट दे मे पुट थिंग्स डाउन विदाउट थिंकिंग. तो मतलब वो जब कहते हैं जल्दी में होते हैं तो चीजों को इधर उधर रख देते हैं. ठीक है जी. दे जस्ट पुट थिंग्स डाउन विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे कहीं पर भी चीजें रख देते हैं. एंड दीज आर द रीजन व्हाई मोस्टली पीपल ऑफन मिसप्लेस देयर थिंग्स. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आपका ये क्यू कार्ड कंप्लीट हो गया है. आई थिंक आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज डू शेयर दीज वीडियोस विद योर आइल्स एस्पिरेंट फ्रेंड्स. और हमें आगे भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहें. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.